नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। एक बार फिर से इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित एक अन्य एक्सपीरियंस की, जो हमें भेजा है मीनाक्षी चौहान जी ने राजस्थान से। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को और केतु महादशा से संबंधित जो वीडियोस आते हैं चैनल पर, आप उनको भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीनाक्षी चौहान जी ने लिखा है कि 2013 में इनके ऊपर केतु की महादशा आई थी। बहुत ही भयावह स्थिति थी उस दौरान। संभवतः इनकी जो शादी हुई थी अर्ली एज में हो गई थी और ये लिखते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में ही तकरीबन मुझे मतलब विवाह करके मैं ससुराल में आ गई थी। उस दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी जो है इनके ससुराल में नहीं थी। और इतने ज़्यादा जो भी एक इच्छाएं होती हैं कि घर परिवार में जो वस्तुएं होनी चाहिए, उनकी भी कहीं ना कहीं दरकार रहती थी और वो चीज़ें ईज़िली उपलब्ध नहीं थी घर में। 2013 से 2020 के दौरान जब केतु की महादशा आई तो स्थितियां और भी खराब हो गईं। यहाँ तक कि पति को कंपनी से निकाल दिया गया। वो घर पर बैठ गए। घर में इतने पैसे नहीं थे कि कोई व्यापार धंधा कर सके। स्थितियां खराब हुई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या मेरी केतु की दशा के कारण ही ये सब कुछ हुआ या उनकी भी स्थिति खराब थी। तो देखिए, ये कहा नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी देखा जाता है कि जब घर में हस्बैंड की केतु की दशा चल रही हो तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वाइफ की राहु की चल रही हो या वाइस वर्सा, इस तरह से कंडीशंस रहती हैं। और संभवतः जब भी केतु की महादशा आती है तो कोई ना कोई ऐसा देखा जाता है कि घर में अन्य प्राणी भी जरूर होता है जिसकी भी सेम टाइम पर केतु की या तो दशा चल रही होती है या उनकी केतु की दशा जो है अंतिम फेज में चल रही है। इस तरह की कुछ स्थितियां बनी हुई होती हैं, जिसके कारण, क्योंकि देखिए प्रारब्ध जो है, भाग्य जो है, उससे कहीं ना कहीं, या पास्ट कर्मा जो है उससे कहीं ना कहीं केतु और केतु महादशा जुड़ी हुई है। और उसी से संबंधित जो भी भोग हमारे जीवन में आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है। मैं बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, केतु हो, राहु हो, सूर्य हो, चंद्र हो, सौम्य ग्रह हो या डार्क प्लैनेट्स, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, वो किसी का कोई भी ग्रह जो है पर्सनली किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं होता, लेकिन कर्मों के साथ डेफिनेटली द्वेष होता है। जो हमारे कर्म होते हैं, ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि अनंत जन्मों के, उनका ही कहीं ना कहीं प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने वो चीज़ें प्रस्फुटित होकर आती हैं और उन्हें जो है हमें अपने चाहे टेंशन बोल लीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस बोल लीजिए, या कई तरह की जो उलझने या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या मैरिड लाइफ को लेकर जितनी भी दिक्कतें आती हैं, वो हमारे सामने जीवन में प्रत्यक्ष होती हैं और कहीं ना कहीं हम पूरा जीवन उलझनों में ही घिरे हुए रहते हैं। और कई बार यहाँ तक भी व्यथित हो जाता है व्यक्ति कि हम जो है इस जीवन का त्याग ही कर दें, लेकिन ये चीज़ें ना तो करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और इसे प्रारब्ध भोग समझकर जो 7 साल का पीरियड होता है उसे बहुत ही सहनशीलता, एक तरह से आप बोल सकते हैं, बोलना आसान होता है लेकिन इसको सहनशील तरीके से आपको निकाल लेना ही अच्छा रहेगा। देखते हैं कि जब शुक्र की महादशा का पदार्पण मेरे जीवन में हुआ हाल ही में, यानी कि कोरोना काल में 2020 में शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई। तकरीबन 2 साल तक अगर प्रैक्टिकल वे में बोलें तब भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस इनके जीवन में नहीं आए, लेकिन बाद में जो चेंजेस आए हैं तो ये लिखते हैं कि बहुत ही एक ड्रास्टिक, एक अचानक से वो चेंजेस आए हैं पॉजिटिव वे में, अचानक, जिसकी कभी इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। ये लिखते हैं कि जहाँ केतु की महादशा में मेरे पास कोई ना तो जॉब थी, घर में खाने की भी और बाकी वस्तुओं की भी कमी थी, वहाँ पर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। मैं अपने 2 बेटों के साथ उसी परिवार में रह रही थी, साथ में इनके अपने सास थे। और ये लिखते हैं कि घर में इतने पहले तो पैसे नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे ही बेटे ने 12th भी कर ली इस दौरान, क्योंकि उस दौरान आप जानते हैं कि कोरोना पीरियड में बहुत से बच्चों की एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हुई थी और उन्हें अपग्रेड कर दिया गया था नेक्स्ट जो उनका क्लास था उसमें। तो ये लिखते हैं कि 12th करने के पश्चात बेटे ने इंजीनियरिंग करने की सोची और उसे उस दौरान एक कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई।
लेकिन ये टेंशन थी कि पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि जमा पूंजी बहुत ही कम थी। तो ये लिखते हैं कि इस दौरान इन्हें सडनली जो एक सबसे पहला सरप्राइज़ शुक्र महादशा के दौरान मिला है वो ये कि गवर्नमेंट, ये पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएशन इन्होंने की हुई थी, बीकॉम इन्होंने की हुई थी, और इन्हें गवर्नमेंट जॉब एक जो कॉलेज है वहाँ पे जो अकाउंट्स का कार्य होता है वहाँ पे कोई कंफर्म जो, या इस तरह से बोले कि परमानेंट जॉब पे तो नहीं रखा गया, लेकिन अभी के समय में 2024 ही चल रहा है, अभी के समय में ये परमानेंट हो चुके हैं। लेकिन उस दौरान जब ये जॉब करने लगे थे तब इन्हें कुछ रुपए पर, यानी कि तकरीबन 14,000 इन्होंने लिखे हैं, 14,000 रुपये पर इनको रखा गया था। तो इन्होंने ये सोचकर जॉब कर ली कि उस दौरान यदि वे जॉब करते हैं तो बेटे की एडमिशन और बाकी जो हॉस्टल का खर्चा वगैरह है वो इससे निकल पाएगा। तो इन्होंने वहाँ पे जॉब कर ली। तो पहला चेंज ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिली। मेरी रूटीन, क्योंकि जब कहीं कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना होता है, जॉब के लिए जाना होता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ केतु की दशा में ये व्यवस्थित या अच्छे बाल संवार कर या अच्छे तरीके से जैसे होता है वैसे बन के नहीं रहते थे, तो उस दौरान इन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी कायाकल्प होता हुआ डे बाई डे दिखा। मैंने कुछ नए वस्त्र भी, नेचुरल सी बात है कि जब आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में या जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ एक अच्छे परिधान, अच्छे वस्त्र भी चाहिए होंगे। अच्छे वस्त्र, अच्छे परिधान भी इनको प्राप्त हुए इस दौरान। और ये लिखते हैं कि उस कॉलेज के बैक साइड में कुछ एक ऐसा लैंड था जहाँ पर वो खाली ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी। तो जो वो उस कॉलेज के वो गवर्नमेंट कॉलेज था, लेकिन प्रिंसिपल ने देखा कि इनको जो है खेती बाड़ी में भी इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे सर कुछ, अगर वहाँ पे है तो गवर्नमेंट लैंड, लेकिन वहाँ पे यदि कुछ लगा दिया जाए, क्या लगा सकते हैं, तो यही इंटरेस्ट इनका देखते हुए इन्होंने जो प्रिंसिपल थे इनके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने इनको परमिशन दे दी कि यदि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे कुछ जैसे बीजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस दौरान इनको वो एक तरह से, चाहे वो जॉब कर रहे थे लेकिन इनका घर करीब ही था, तो इस दौरान उस लैंड का यूटिलाइज करने का मौका भी एक तरह से इनको मिल गया। वहाँ पे इन्होंने कुछ सीजनल सब्जियां और फ्रूट लगाए, जो इनकी मतलब एक तरह से हेल्प होगी इस दौरान। जो मार्केट से, बाज़ार से इनको चीज़ें लेनी पड़ती थी वो इन्होंने कहीं ना कहीं लेने से ये बच गए। और क्योंकि एक्चुअली ये भी बात थी कि उस जो कॉलेज था वहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा में उपलब्ध था, और पानी की अधिकायत जो देखते हुए इन्होंने यही डिमांड की थी कि पानी की भी यहाँ पे उपलब्धता है, धूप भी अच्छी आती है, तो वहाँ पे इन्होंने ज़मीन पे सब्जियाँ और फ्रूट जो है वो उगाए। ना सिर्फ उस जो वहाँ से उपज हुई उसका इन्होंने खुद यूटिलाइज़ किया, बल्कि जो भी स्टाफ मेंबर्स थे उनको भी वितरित की। ये लिखते हैं कि कुछ एक फर्नीचर जो कॉलेज का था, जो नीलामी के लिए रखा हुआ था ताकि नया फर्नीचर बना दिया जाए, तो पास में हमारा ही घर था, तो वो भी मेरे को एक बेनिफिट उस दौरान हुआ है कि वो फर्नीचर, उसमें से कुछ एक चेयर्स और बाकी चीज़ें इन्होंने सस्ते दामों पे वहाँ से ख़रीद ली। अभी 2 साल ही हुए हैं, ये लिखते हैं कि 2 साल ही हुए हैं शुक्र की महादशा मेरे जीवन में आए हुए, लेकिन बहुत ही करिश्माई तरीके से मेरा जीवन जो है चेंज हो गया है, जो जिसकी एक्सपेक्टेशन मैं कर नहीं सकती थी केतु की महादशा में। ये लिखते हैं कि छोटा बेटा जो है वो स्कूलिंग कर रहा है, और इनकी इच्छा है कि वो भी इसी कॉलेज में पढ़े और इनका नाम रोशन करे। तो दोस्तों अभी 2 साल का ही इन्होंने एक्सपीरियंस भेजा है। उस दौरान ये जो 4-5 चीज़ें, हाँ एक चीज़ और है, इन्होंने लिखते हैं कि जो भी पैसे की सेविंग हुई है, किचन की हालत बहुत ख़राब थी तो इन्होंने किचन का भी काम लगवाया और किचन को भी इस दौरान बनवाया। बेटे के लिए बाइक भी ली है। ये जो 4-5 चीज़ें, जो 4-5 परिवर्तन शुक्र की महादशा के इनिशियल फेसिस में, अब अभी इसको 4-5 तरीके से भी ले सकते हैं आप, 4-5 जो चीज़ें चेंज हुई हैं उस वे में भी ले सकते हैं, या मैक्सिमम रूप में भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब इनकी लगी, बेटे को इंजीनियरिंग के लिए भेजा जहाँ पे इनकी फ़ीस की व्यवस्था हो सकी, वो चीज़ एक प्लस पॉइंट हो गया। बाइक इन्होंने ली, किचन का काम इन्होंने करवाया,
इसके अलावा उसी कॉलेज से इनको सस्ता फर्नीचर भी मिला। जो लैंड की व्यवस्था थी, मतलब पानी वहाँ पे मिल गया, फ्री का इनको एक तरह से उपलब्धता हो गई, और वहाँ पे जो उस लैंड पे इन्होंने सब्जियाँ और फ्रूट उगाए उसकी भी व्यवस्था हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें 2 साल में इनका सडन चेंज, इनकी खुद की पर्सनैलिटी में एक इन्हेंसमेंट हुई। जब वहाँ पे इनको जॉब के लिए जाना पड़ा था तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी वस्त्र वगैरह भी खरीदे। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं वो शुक्र की महादशा में हुए हैं। अब इसको आप नॉर्मल वे में भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो परिवर्तित हुई हैं ये पिछले 7 सालों में नहीं हुई हैं, बल्कि शुक्र की महादशा के इनिशियल फेज 2 सालों में ही शुक्र ने अपने जो एक रंग जो है इनके जीवन में बिखेर दिए हैं और बता दिया है कि वो जो है इनके जीवन में आ चुके हैं। बाकी इनकी कुंडली को भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इनकी जो है मेष लगन की कुंडली है, और इनके सेकंड हाउस में मंगल हैं, थर्ड हाउस में इनके केतु विराजित हैं, फोर्थ हाउस सुख स्थान में इनके सूर्य और बुध की युति है, और बुध आदित्य भी इनका बना हुआ है। इसके अलावा गुरु और शुक्र जो है वो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। एट्थ हाउस में इनके चंद्र विराजित हैं, भाग्य स्थान में इनके राहु विराजित हैं, और दशम स्थान में इनके शनि विराजित हैं इनके चार्ट में। तो ये इन्होंने कुंडली भी अपनी मेरे साथ शेयर की हुई है। तो दोस्तों, शुक्र महादशा से संबंधित ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद जो है वो कायम रखें आप, कि जब भी शुक्र की महादशा आएगी तो वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही लेकर आएगी। क्योंकि देखिए, ये चीज़, ये हालात वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी केतु महादशा का पीरियड या तो उसने भोगा हो, या फिर उसकी केतु महादशा में कैसे जो एक भयावह स्थितियां हर पक्ष से, चाहे रिश्तों के संबंध में, फाइनेंशियल क्राइसिस के संबंध में झेली होती हैं, जो परेशानी, दिक्कतें, ब्लेम, दूसरों से जिल्लत का सामना करना, ये सारी चीज़ें जो जिस व्यक्ति ने फेस की होती हैं, वही सही तरीके से शुक्र महादशा का ना सिर्फ वेट कर सकता है बल्कि उपभोग भी कर सकता है, लग्जरी लाइफ का आनंद भी ले सकता है। और वीडियो के अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, किसी भी एक शुभ कर्म को आप अपने जीवन के साथ जोड़ें, और शुक्र देव हों या अन्य कोई देव हों, प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा के लिए अपने आप को तैयार करें, सज्ज करें, और सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में होते हुए देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.